नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः नमः शिवाय। बाबा भोले की इस नगरी में अग्रवन जो इसका प्राचीन नाम हुआ करता था, आज आगरा है। इस दक्षिण द्वार पे ब्रज को खोजती हमारी यह यात्रा आज बाबा बिल्केश्वर नाथ के चरणों पर आए पहुंची है। हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ के श्री महंत अर्चित जी। बहुत बहुत साधुवाद आपका, धन्यवाद अर्चित जी। जय भोले की। जय भोले की। आगरा के चार कोनों पर चार महादेव हैं, यह हम पूर्व में कहते भी आ रहे हैं, और बीच में केंद्र में बाबा बटेश्वर नाथ हैं। बड़ी अति कृपा है बाबा की। यहाँ चार डायरेक्शन में कहते हैं, चार दिशाओं से, चारों दिशाओं से बाबा सुरक्षित करके रखे हुए हैं। और साथ साथ यहाँ कोतवाल स्वयं भैरव बाबा बैठे हैं जी। तो पहला तो सवाल मेरा यही, आप बता रहे थे मेरे को पूर्व में भी, कुछ एक स्टार बनता है क्या, तो कैसे क्या है वो बात जिससे कि हमारे श्रोताओं तक वो बात पहुंचे? भोले बाबा ने और उनके गण कह लीजिए, शिष्य कह लीजिए, उन्होंने घेर के रखा है। किसी भी विपदा से वो उनको दूर रखते हैं, आगरा शहर वासियों को। जी। चार कोनों पे चार महादेव हैं जी। और हर महादेव के बीच में एक भैरव जी हैं। उनके स्ट्रेट लाइन में नहीं, थोड़ा सा पीछे, जैसे गण पीछे होते हैं जी। तो अगर आप फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें स्टार की फॉर्मेशन आएगी, पूरा आगरा उस स्टार के अंदर आ जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि भोलेनाथ और भैरव जी मिलके यहाँ की रक्षा करते हैं, और इसीलिए आगरा जो है सारी चीजों से सुरक्षित है, बचा हुआ है। चाहे कुछ भी कह लीजिए, मैं उसमें शब्दों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि आलोचनाएं होती हैं कि आप ये ऐसे कह रहे हैं। जी। मगर बहुत चीजों से आगरा बचा हुआ है और भोलेनाथ ने बचा के रखा है। किसी भी प्रकार की कोई विपदा, आपत्ति, कुछ नहीं अगर आती, कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है, कोई जातु हिंदू धर्म या कोई भी जाति का कोई विवाद नहीं है जी। सब शांति प्रिय तरीके से, और हर पूरे आगरा में हर वर्ग का व्यक्ति साथ रहता है और उसमें कोई आपत्ति, परेशानी, लड़ाई झगड़ा नहीं होता किसी का। जी जी जी। हम यहाँ बाबा के चरणों के पास हैं, पीछे माँ कालिंदी बह रही हैं। जी। पहले तो मैं यहाँ का महत्व और इतिहास, महात्म जानना चाहूंगा। क्या उत्पत्ति, क्या उद्गम स्थल, आप यहाँ की क्या कथा है? पहले यहाँ पे विल्व पत्र का जंगल हुआ करता जी, जिसे हम आज बेल पत्र भी कहते हैं। तो विल्व पत्र के जंगल में जी यहाँ बीच में महादेव की पिंडी प्रकट हुई। चरवाहे आते थे यहाँ अपने पशुओं को चरवाने के लिए। तो एक दिन कुछ ऐसी व्यवस्था बनी कि भोलेनाथ की इच्छा थी कि सबको दर्शन दिए जाएं, अपना महत्व दिखाया जाए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाए। तो भोलेनाथ प्रकट हुए कि भाई यहाँ मेरी ये व्यवस्था, मेरी जगह है। जी। तो इसीलिए भोलेनाथ का नाम विल्वकेश्वर नाथ पड़ा। जी। मगर वो चेंज होते होते, लोगों को विध्वंस होते होते, जैसे जय किशन का जैकी हो जाता है, उसी तरह विल्वकेश्वर का बलकेश्वर हो गया, क्योंकि बोलने में भी थोड़ी आसानी रहती है उसमें। तो ये हो गया। उसके बाद लगभग 700 वर्ष पुराना मंदिर है जी। और यहाँ निरंतर सेवा पूजा की जा रही है। मुगल काल में भी कुछ चीजें ऐसी हुई जो हमारे पास अवशेष हैं कि क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई मंदिर को, आप आसपास मूर्तियों को, तो वो भी सहेज के रखा है। क्योंकि अगर आप कोई जख्म सामने रखेंगे तो वो हरा रहेगा जी। छुपा देंगे तो भूल जाएंगे उसको कि क्या हुआ था जी। बिल्कुल। तो वो हमें हरा रखना है, क्योंकि हमें खुद को बचाना है, खुद को तरक्की पे लाना है, एक सही रास्ते पे लाना है। इसलिए वो चीजें हमने सहेज के रखी हुई है मंदिर। और रही बात बलकेश्वर नाथ के महत्व की, तो भक्तों द्वारा, हम नहीं कह रहे ये चीज, भक्त ये कहते हैं कि जो भी मंदिर 40 दिन लगातार आता है बिना नागा किए, तो वो जो मांगता है भगवान से वो उसको प्राप्ति होती है। ये बड़ी बात आपने यहाँ से कही। 40 दिन निरंतर यहाँ आइए, शक्ति उपासना के इस केंद्र बिंदु को समझिए, साक्षात्कार स्वयं कीजिए ईश्वर का। बिल्कुल। देवादिदेव यहाँ विराजमान है। यहाँ आज बलकेश्वर नाथ के नाम से जी, बलकेश्वर नाथ के नाम से जानते हैं। और इसी को आगे बढ़ाते हुए एक चीज और कहूंगा कि कुछ लोग होते हैं, अरे हम 40 दिन आए, भगवान ने हमारी सुनी नहीं जी। ये भी शिकायत रहती है। भाई राम जी से शिकायत है, भोलेनाथ से शिकायत है, सबको अलग अलग शिकायत रहती है। तो उसमें मैं एक चीज कहूंगा कि यदि आप अपने माता पिता से कोई जिद करें
बहुत रोए हैं जी और वो आपको नहीं दिला रहे हैं, जी। क्योंकि वो आपके लिए, आपको आज लग रहा है कि वो सही है, ठीक मगर बात। आने वाले समय में वो आपको नुकसान दे सकती है, इसलिए वो नहीं दिला रहे हैं। ठीक बात। तो जब माता पिता नहीं दिलाते, तो ये जगत के पिता कैसे आपको कोई चीज गलत दे देंगे? हो सकता है जो आप मांग रहे हो आपको आज सही लग रहा हो, मगर आपके आने वाले समय के लिए वो आपके लिए अनुकूल ना हो। तो ये भी एक मन में धारणा रखनी चाहिए कि जो आप भगवान से मांगे वो शांत मन हो, आपका साफ मन हो। आप किसी का नुकसान मांग रहे हैं तो भोलेनाथ वो नहीं सुनेंगे आप। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते भी हैं कि बहुत लोग कम जानते हैं, कि वो कम जानते हैं। जी, तो ये शायद ईश्वर की कृपा मान लीजिए, स्वयं एक साक्षात ईश्वर अपने आप में निर्धारित, तो जगत के पिता हैं तो बिल्कुल। आपने वो बहुत बड़ी बात कोई यहाँ गलत मानी कैसे कि देंगे कोई जी। चीज? और जब मनुष्य गलती एक बार को कर सकता है, लेकिन साक्षात ईश्वर कैसे गलती कर सकते हैं? बिल्कुल। तो वह निश्चित करते हैं सारी चीज। यहाँ के कोई दैनिक नित्य कर्मों में कोई विशेष दिन वर्ष में या सप्ताह में जिस नहीं, दिन ज्यादा अधिक भीड़ होती है, जो पूजा पाठ, कोई देखिए विशेष पूजा पाठ भोलेनाथ पर्व? का मंदिर कोई भी हो, वहाँ सोमवार को अधिक भीड़ रहती है जी ज्यादातर। जी मगर अपने बल्केश्वर नाथ में सावन का दूसरा सोमवार होता है, जी। वहाँ मेला लगता है। अच्छा। तो ये भक्तों की आस्था है कि वो जिस शिवालय से वो परिक्रमा शुरू करते हैं, अच्छा। जैसे किसी ने बल्केश्वर से शुरू की तो वो यहाँ से राजेश्वर जाएगा, पृथ्वीनाथ जाएगा, कैलाश जाएगा जी। और आके समाप्त जो करेगा अपनी परिक्रमा वो बल्केश्वर मंदिर पे ही करेगा। जी ऐसे किसी भी मंदिर से कोई भी भक्त परिक्रमा जब शुरू करता है तो उसी मंदिर पे जाके जी वो समाप्त होती है। जी। तो उसमें लगभग पूरे आगरे की परिक्रमा भक्तों द्वारा लगाई जाती है, महादेव के मंदिर को बीच में सोच में अपनी आस्था में रखते हुए। तो ये एक बहुत बड़ा दिन होता है पूरे आगरा के लिए, क्योंकि पूरे आगरे में भक्त बहुत होते हैं जो परिक्रमा रेगुलर लगाते रहते हैं। जी और शिवरात्रि पे हम मंदिर में एक विशेष आयोजन होता है कि शिवरात्रि बाबा की बारात आती है। अच्छा। जैसे लोग अपनी शादी में करते हैं कि भाई बारात आ रही है, जी तो बारात आती है और उसमें लगभग 5-6 हजार आदमी बारात में बाबा की सम्मिलित होता है। जी। और इस वर्ष हमने बाबा की पालकी रखी थी, अच्छा, पालकी रखी हुई है। जिससे कि भक्त अपने कंधे पे बाबा को बैठा के लाए तो उसको ये लगे कि हाँ हम्म मैं भी बाबा का गण हूँ, हम्म। मैंने भी बाबा की सेवा की आज। तो इस सोच के साथ रखी थी और बहुत लोगों को बहुत ही आनंद, एक आस्था का प्रतीक बढ़ा। एक अच्छी ये हुआ कि नहीं, भोलेनाथ को आज हम अपने साथ लेके आए हैं मंदिर उनकी जी जी। बारात में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और निरंतर होती रहती है मंदिर में कोई ना कोई नई चीज़। कोई ना कोई प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ जी, चलता कुछ है। ना कुछ नया, जिससे कि भक्तों को लगे कि हाँ इसमें हमें सम्मिलित होना चाहिए। जो चीज़ें होती आ रही हैं वो तो होती हैं, हर वर्ष कुछ ना कुछ एड ऑन होता है। क्यों? क्योंकि आजकल वक्त को भी कुछ, हर भगवान से कुछ ज्यादा चाहिए, बिल्कुल ठीक बात। तो हम भगवान के लिए ज्यादा करेंगे तो तभी तो ज्यादा मिलेगा। आगरा के महाकाल इन्हें कहते हैं, कोई विशेष वजह इसकी? महाकाल की वजह एक तो बाबा के श्रृंगार अच्छा। जो होते हैं वो महाकाल में जैसे किए जाते हैं उज्जैन में उसी तरह से होते हैं। और जो उनका रूप होता है, भस्म आरती हुई थी तो उसको देखते हुए लोगों ने कहा कि भाई हर व्यक्ति वहाँ महाकाल तो नहीं जा सकता। ठीक बात है। भाई कोई स्वास्थ्य खराब है किसी का, कोई सामर्थ्य नहीं है किसी व्यक्ति की, वो सब चीजों को देखते हुए भक्त ने ये कहा कि भाई श्रृंगार यहाँ होते हैं, भोलेनाथ ये भी हैं, तो ये हमारे लिए आगरा के महाकाल है, हम यहीं दर्शन कर लेंगे, वहां नहीं जा पाते भाई, भीड़ भी है, थोड़ा सा दूर भी है, तो यहाँ दर्शन करके यही सोचते हैं कि हमने महाकाल के दर्शन कर लिए। तो इसीलिए नाम आगरा के महाकाल पड़ गया। ये कहते हैं कि विपत्ति और आपत्ति भी क्या बिगाड़े उसका, जो भक्त भक्त हो हो महाकाल महाकाल का। का। तो स्वयं जो सक्षम ना हो किसी भी रूप में, प्रारूप में, वह यहाँ आ सकते हैं। महन जी ने बहुत बड़ी बात यहाँ कही है। आगरा के महाकाल के दर्शन कीजिए, बाबा बल्केश्वर नाथ, बिल्केश्वर नाथ, बिल्वकेश्वर नाथ। बिल्वकेश्वर नाथ, ये प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इसका हाँ। है। आइए यहाँ उत्पत्ति, आपने भी, आप लोग अपने कमेंट दे सकते हैं इस विषय पे कि क्या उत्पत्ति, यहाँ आसपास लोग आते भी होंगे दर्शन, वो देख रहे होंगे जी। श्रोता। मैं जी अभी आप कुछ बेर की बगिया और कुछ बता रहे जी। थे बीच में शुरुआत में। जैसे यहाँ हमने बताया कि बेलपत्र का जंगल था, जी तो ये लगभग पोइया घाट तक बेलपत्र का जंगल था जी और उसके बाद बेरिया का जंगल था। जी। तो इसीलिए वहाँ वनखंडी कहा जाता है कि भाई बेर के घने पेड़ होते हैं उसको वन में है, तो वो वनखंडी है, वहाँ वो बनखंडी, वनखंडी है। यहाँ बिल्वकेश्वर है। बिल्केश्वर। तो इसी ये कितना शानदार कनेक्ट है ना हाँ, आपस में, इसमें इसीलिए शायद इसको नाथों की नगरी और महादेव बिल्कुल की नगरी बिल्कुल इसको बिल्कुल कह सकते हैं। कि यहाँ तक अब क्या बाबा भोलेनाथ की नगरी है ये। अब उसको हम चेंज कर लें, कुछ और बना दें,
जो पुरानी चीजें रहती हैं वो पुरानी रहती हैं। आप हम्म। लाख नाम बदल लीजिए, हम्म। लोगों की सोच कैसे बदले। बिल्कुल ठीक बात, आपने बहुत बड़ी बात कही। तो आगे फिर वो वहां से बेरों की नगरी और वहां बेरों की नगरी, उसके बाद कैलाश मंदिर है। हाँ। कैलाश मंदिर के लगभग सामने जगदम्बनी ऋषि का आश्रम है, जी। जो परशुराम जी के पिताजी थे। वहां जी। पे पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था, जी। और उसके सामने ही कैलाश मंदिर था, जो वहाँ मूर्ति स्थापित की गई है, वो पांडवों द्वारा की गई है। जी। और वहाँ नित्य आके वो पूजा करते थे। हम्म। तो वो चीजें, ऐसा नहीं है कि हम आज कहें कि ये भोलेनाथ की नगरी है, वो शुरू से चली आ रही है। मैं जी, हमारा प्रयास और प्रयत्न यही है कि आगरा को सिर्फ और सिर्फ ताजमहल या तेजो महल के नाम से ना जाना जाए। यह शक्ति, उपासना, भक्ति और अन्य अध्यात्मों के ऐसा एक आध्यात्मिक केंद्रों की नगरी के रूप में भी यह प्रचलित हो कहीं ना कहीं। आपने यहाँ का वो इतिहास हमें बताया, किस तरीके से क्या क्या नाम था, क्या जी उत्पत्ति। जी, यहाँ की कोई ऐसे कोई चमत्कार विशेष हो कि कलयुग है बिल्कुल सही और बात है। व्यक्ति जो है आज की तारीख चमत्कार में कोई नमस्कार है। चमत्कार कोई हाँ, नमस्कार करता बिल्कुल। है, जो प्रत्यक्ष दिखता है वही बिकता है कहते हैं। तो वही इस तरीके के कोई चमत्कार हमारे भक्तों तक आप पहुंचाएं, जिससे हमारे श्रोता उनको सुन करके समझ सकें कि बाबा का यह अपने आप में आशीर्वाद यहाँ के भक्तों को जो निरंतर आते हैं मिलता है। मैं अपने जीवन में कई भक्त ऐसे देख चुका हूँ भोलेनाथ के, जी। कि जो पैदल आया करते थे मंदिर, जी। उन्होंने भोलेनाथ से लगन लगाई। जी। आज की स्थिति ये है कि वो इस सामर्थ्य तक पहुंच गए हैं कि जो उनकी इच्छा होती है हम्म। अच्छा काम करने की, लोगों को सहयोग करने की, समाज में अपना योगदान देने की, तो वो इस स्तर तक पहुंच गए हैं। जी। क्यों? क्योंकि उनकी एक सच्ची भावना थी भोलेनाथ के प्रति। हम्म। और अगर आप सच्चे हैं तो भोलेनाथ सुनेगा, लेट जरूर सुनेगा, मगर सुनेगा जरूर। महादेव सुनेंगे जरूर, बस। चाहे जैसे और भोलेनाथ की, महादेव की पूजा से जो आपकी किस्मत में होता है वो तो आपको मिलेगा ही, मगर जो आपकी किस्मत में नहीं भी है वो भी मिल वो भी जाएगा। वो दे देंगे, क्योंकि वो भोलेनाथ है। यहाँ पे पहले, कुछ समय पहले की बात है कि कोई भक्त मंदिर के बाहर दरवाजा खटखटा रहा था रात में, शायद 9:30-10 बजे का समय रहा होगा। जी। उसकी जो पत्नी थी वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। अच्छा। उनको डिलीवरी होने वाली थी, बच्चा बिल्कुल टाइम था, उनके पास पैसे की कमी थी। जी। तो मंदिर आए रात में और दरवाजा खटखटाया बाबा कि बाबा, मेरी जो पत्नी है वो हॉस्पिटल में और उसकी स्थिति ज़्यादा खराब है और मेरे जी। पास पैसे की व्यवस्था नहीं है। जी। और वो रोने लगा। हम्म। यकीन मानिए कि पीछे से उसके कोई व्यक्ति आया, उसके कंधे पे हाथ रखा कि हाँ भाई, तो हम्म। इतने दिन से मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ और ये पैसे तेरे मेरे पास रखे हुए हैं, तू लेता ही नहीं है। हम्म। और एकदम वो दे दबा के हबड़ तबड़ में उसने पैसे दिए। हम्म। उसने देखा पैसे और वो व्यक्ति अंतर ध्यान हो गया, मिला ही अच्छा। नहीं, देखा ही नहीं। हम्म। तो वो भोलेनाथ सुनता है, बस आपका मन सच्चा होना चाहिए। हम्म। उसकी आज तक वो भक्त ये कहता है कि मेरे बाबा ने मेरा परिवार बचा लिया, नहीं तो मैं, भाई अगर धर्मपत्नी को कुछ हो जाता तो मैं जीवन भर जवाब नहीं दे पाता किसी को। तो भक्त है, विश्वास आपको रखना पड़ेगा। भगवान सब सुनते हैं, सब करते हैं। नववर्ष इंग्लिश कैलेंडर वर्ष कह लीजिए आ गया लगभग, जी दिसंबर में हम जी लोग हैं। और हमारे सनातन धर्म में तो हम लोगों ने नव संवत्सर का, और नववर्ष हमारा हिंदू वर्ष नववर्ष है। जी हम नहीं कहेंगे गलत है, कुछ भी मनाइए, इंग्लिश नववर्ष है या जैसा भी नववर्ष है आप मनाइए। नव संवत्सर और नए वर्ष जो हमारा जी। होता है और जो इनका इंग्लिश, क्या फर्क पाते हैं आप? और आज की तारीख में युवा पीढ़ी बड़ा जोर शोर से नववर्ष मनाने, एक 31 की नाइट जिसको हाँ, कहते हैं, या बिल्कुल 31 की दिसंबर की बिल्कुल रात्रि को, बिल्कुल बिल्कुल। मध्यरात्रि, क्या फर्क और किस तरीके से हमारा नव संवत्सर यानी हमारा नववर्ष बेहतर है इस अंग्रेजी नववर्ष से, जिससे यह संदेश समाज में सभी तक जाए? देखिए, नववर्ष जो 1 जनवरी को समझ रहे हैं, जी। किसी जाती हुई चीज को उसका एंजॉयमेंट या उसका पर्व नहीं करना चाहिए। जी। साल निकल गया, जी। आप उसका उत्साह है कि अरे साहब साल निकल गया, हम्म। आप ये उत्साह मनाइए कि नया वर्ष शुरू हुआ है, एक नया बीज बोइए, वो प्रफुल्लित होगा। रही बात हमारे नववर्ष की, जो संवत में शुरू होता है, जी। आप ये देखेंगे कि हमारे नववर्ष में जैसी चीजें शुरू होती हैं और बीज जमीन में होता है, मौसम उसी हिसाब से है सारे। कि एक कोई नया बीज जब वो उपजाऊ होता है, उसको उगना चाहता है, बिल्कुल। तो सारे मौसम उसी हिसाब से आते हैं कि कब उसको पानी चाहिए, कब गर्मी चाहिए, कब वो पौधा बन पाएगा, बिल्कुल ठीक बात। कब वो फल दे पाएगा। अब अंग्रेजी नववर्ष में ऐसा कुछ भी कुछ नहीं भी है। होता नहीं।
ऋतु बदलती है, फसल बस बदलती है जी। हमारे यहाँ जैसे जैसे मौसम बदलेगा वैसे वैसे सारी चीजें उसी हिसाब से अनुकूल है। हम्म, अंग्रेजी नववर्ष में नहीं है। तो हम्म, इसलिए मेरा मानना ये है कि आप मनाइए। 31 दिसंबर तो मैं कहूँगा बिल्कुल मत मनाइए, क्योंकि कोई चीज अगर बीत गई तो उसको उसको मनाने का क्या उसको उत्साह है। उसको 1 सेलिब्रेट जनवरी को मनाइए, जी। जिससे कि ये लगे कि हाँ आज नया वर्ष शुरू हुआ। मगर नए संवत में जब हमारा शुरू होता है उसको अधिक तो उत्साह से अधिक उत्साह से मनाइए। और एक मेरी विनती और विनम्र निवेदन है सभी से कि आप ध्वजा की पूजा करके और ध्वजा अपने घर पे लगाइए नव वर्ष में। नव वर्ष जैसे आप दिवाली पे घर को सजाते हैं, जी। एक ध्वजा लगाइए, जिससे कि हमें ये महसूस हो कि हाँ आज हमने कुछ है हमारे घर में, देखने वाले को भी लगे और हमें खुद को लगे कि हाँ हमने आज कुछ ऐसा काम किया कि ध्वजा लगी है तो हमारा घर रौनक है। भोलेनाथ हनुमान जी, ये कहा जाता है कि हनुमान जी का ध्वजा पे वास होता है, तो वो एक हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से, अपने आशीर्वाद के दृष्टिकोण से हमारे साथ रहे। तो ध्वजा लगाना शुरू करें। अभी से हम एक शुरू करेंगे तो समय आते आते हो सकता है कि ज्यादातर लोगों को ये चीज समझ में आए और वो अपने घर पे ध्वजा लगा के इस चीज का हर्षोल्लास से नववर्ष मनाए। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो होता नहीं है, मैंने राजस्थान में बहुत देखा है, वहाँ लोग बड़ा इस्तेमाल करते हैं, हमारा भी आने लगा है अभी। हाँ। तो बड़ा बहुत महत्व है इसका। आप लोग सभी प्रयत्न करें अपनी तरीके से। और कोई बात विशेष आप लोग कहना चाहते हो हमारे श्रोतागण जो है, जी कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख सकते हैं। किस तरीके से नव संवत्सर यानी हमारा जो हिंदू नववर्ष होता है वह और उत्साह पूर्वक हम मना सकते हैं। बिल्कुल। हम लोग ब्रज पे हैं जी। ब्रज का ये दक्षिण द्वार है अग्रवन। आगरा अब नाम बदल गया, क्या आप मानते हैं क्या था और नाम क्यों बदला ऐसा? देखिए, जैसा हमने सुना या कहीं कुछ पढ़ा तो ये हुआ कि मुगल आए, उन्होंने अपने हिसाब से, अपने अनुकूलता से नाम बदलते गए और अग्रवन का जो है वो आगरा कर दिया। मेरा मानना ये है कि आपको सोच बदलनी पड़ेगी, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। आप सोच अच्छी रखिए हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए। अगर हम हिंदू सब सम्मिलित होकर रहेंगे तो कोई नाम क्या, कोई एक निशान तक नहीं बदल सकता। हमें संगठित होकर रहना पड़ेगा और रहेंगे तो उसके आनंद अलग आते हैं। बचपन में आपने और हमने वो कहानी सुनी थी कि एक लकड़ी तोड़ो टूट जाती है, सब इकट्ठी होती है, नहीं टूटती। तो हमें जुड़ के रहना पड़ेगा और अगर जुड़ के रहेंगे तो हम मजबूती से रहेंगे, तभी टूटेंगे नहीं। तब टूटेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मोटी हो जाएगी, आप उसको किसी को तोड़ो उससे, मगर खुद को जोड़ो। तोड़ने से नहीं है, तोड़ने में विश्वास खुद को नहीं। जोड़ो, ये बहुत बड़ी बात है। हम खुद को जोड़ेंगे तो एक अलग अनुभूति रहेगी। हम ये सोचें कि नहीं ये इस वर्ग का है, ये इस जाति का, नहीं, हिंदू है तो हमारा है। बाबा का कोई इतिहास मुगल काल का आप मानते हैं, कोई विध्वंस यहाँ मुगलों ने करने का प्रयत्न किया हो या कोई निशानी, जैसा आप अभी कह भी रहे थे कि हमने उस कुछ है ऐसा और हमने वो निशानी जानबूझ के छोड़ी है। मंदिर में एक नंदी महाराज थे, जैसे भोलेनाथ के द्वार पे नंदी हुआ करते हैं, तो उनका सिर पूरा काट दिया नंदी का, मतलब आधे पैर तक कटे हुए हैं। मंदिर में उसे रखा गया है सहेज के, जिससे कि हमें वो दिखता रहे रोज जी। तो विध्वंस किया गया, बहुत किया गया, मगर हिंदू संस्कृति वो संस्कृति है कि अगर एक बीज भी आप छोड़ोगे ना तो वो पौधा बन जाएगा, वो पेड़ बन जाएगा, लोगों को छाया देगा। बहुत बड़ी बात आपने कही। यही तो आज की जनरेशन, नई युवा पीढ़ी समझ नहीं रही है। वो पाश्चात्य में कहीं ना कहीं अब डेवलपमेंट यानी विकास को देखती है और विकास की एक ही धारा को मानती है खाली। आपने कहा एक बीज छोड़ दीजिए, वो भी बड़ा हो जाता है। बिल्कुल, मगर थोड़ा सा मैं भिन्न रहूंगा आपकी इस बात से, क्योंकि कुछ 4-5 साल में कोरोना के बाद से जो हमने मंदिर में महसूस किया कि 12-14 साल से लेके और 35-36 साल तक की जो उम्र वर्ग है बच्चों का, वो मंदिर आना बढ़ गया जी। चाहे उसका कोई भी कारण हो, मैं ये नहीं कहूँगा, भक्ति बच्चों में बढ़ रही है और हमें इसके लिए जो करना पड़े, जो भक्ति बढ़ाने के लिए हमें करना पड़े, हम करने को तैयार हैं। और सबसे भी मैं यही कहूँगा कि आप बच्चों को कुछ मत करिए, उससे ये कहिए कि सुबह तुम आप उठोगे तो अपने पिताजी से राम राम करो। क्यों? क्योंकि राम राम करेंगे तो राम राम कुछ तो अंश आएगा राम जी। और मंदिर भेजिए। मंदिर में कुछ हमारे बच्चों की टीम है जो 40-50 लगभग बच्चे हैं जी। वो रोज शाम को मंदिर आ जाते हैं। अच्छा। 5 बजे 7 बजे के आसपास और 9 बजे तक मंदिर रहते हैं जी। तो एक माता पिता से मैंने पूछा कि भाई आप बच्चों को क्यों मंदिर मतलब इतना छोड़ देते हो आप? आज का जमाना है कि नहीं छोड़ते हैं। तो बोले कि भैया हम इसलिए छोड़ते हैं कि अगर अपने मित्रगण के संग रहेगा तो हो सकता है कि कुछ
गलत शौक उसको लग जाए, हम्म, कहीं गलत जगह जाने लगे। यहाँ आएगा हम्म, तो वो भक्ति से जुड़ेगा, लोगों का साक्षात बाबा सम्मान की करेगा, उपासना में रहेगा। बाबा के पास रहेगा। बच्चे ऐसे भी आते हैं मंदिर में जो घर पे एक गिलास पानी उठा के नहीं पीते, अच्छा। मगर यहाँ मंदिर में अगर कोई सफाई है, कुछ व्यवस्थाएं हैं, तो वहाँ लग के करते हैं। तो वो देख के उनके माता पिता बहुत खुश होते हैं कि चलो हमारे पास नहीं कर रहा, भोलेनाथ को दिखाने के लिए या भोलेनाथ की सेवा कर रहा है, हम इसी में खुश हैं। तो सेवा का भाव तो अलग ही होता है उनके अंदर आ ही उनके। रहा है कहीं। और जो निरंतर जो बच्चे आ रहे हैं, उनका उनकी सोच, उनका खान पान वो अपने आप बदल रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि भोलेनाथ मेरी सुन रहे हैं, मैं अपने मन की कुछ कहता हूँ वो जी, हो रहा है। जी। तो बच्चे का खान पान, रहन सहन, मित्रता वो सब बदलती जा रही है धीरे धीरे। हम्म, और मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छी चीज है। हम्म, अगर आप गलत रास्तों पे ना जाके पूजा पाठ में, मैं ये नहीं कहूंगा किसी से कि आप आओ यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करो, आप आना तो शुरू करो। हम्म, आप आओगे तो सब चीज धीरे धीरे आपके मन में होने लगेंगी कि मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं। तो पहले आना शुरू करें मंदिर, बच्चे भी, बड़े भी, और बच्चों को प्रेरित किया जाए कि नहीं आप एक बार जाओ मंदिर, दिन में एक बार जरूर जाओ। तो उससे एक हवा तो चलेगी, और हवा चल भी रही है, शुरू भी हो गई बिल्कुल वो ठीक चलना। बात है। और जब वो हवा आंधी होगी तब देखा जाएगा कि क्या स्थिति है। जी, बिल्कुल ठीक बात है। सेवा का अलग-अलग माध्यम और अलग-अलग भाव हो सकते हैं। प्रभु की सेवा हो, माता-पिता की सेवा हो, गौ सेवा हो, राष्ट्र सेवा हो, अ, माँ कालिंदी की सेवा हो। जी सेवा का कोई भी भार हमारे समस्त सनातनी अपनाएं और इसी माध्यम से चले। बहन जी, आजकल जैसे अभी आप बात करें, एक संदेश आपके माध्यम से नई युवा पीढ़ियों को जुड़ रहे हैं, अच्छी बात जी है, आपने कहा अभी थोड़ी भिन्नता है। बिल्कुल। कोई और एक संदेश आपके माध्यम से बाबा का संदेश यहाँ उस युवा पीढ़ी के लिए, जेन ज़ी, जेन अल्फा कर रहे हैं, अच्छा है, हाँ ऐसा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो पाश्चात्य की तरफ झुके हुए हैं। हमारी मूलभूत विचारधारा यही है सनातन की, और आप उस तरफ मुड़े, वो भी विकसित होने का या विकसित दिखने का एक तरीका है। बिल्कुल। क्या संदेश आपके माध्यम से उन तक? देखिए, एक नींव जो रखता है वो विद्यालय जो होता है जिसमें बच्चा पढ़ने जाता है, जी, सबसे पहली नींव उसके मन में, उसकी बुद्धि में वहां रखी जाती है। जी, हो सकता है कि मैं जो कहूँ थोड़ा सा कड़वा लगे कुछ लोगों को, जी। कि आजकल एक होड़ है विद्यालय की हुँ, कि अरे आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, हुँ, वो फलाने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। जी, जब बच्चा अपने पिता के अलावा दूसरे को पिता कहेगा, ठीक बात। तो क्या वो निर्णय ले पाएगा किसी चीज का? हुँ, वो घर पे भी फादर कह रहा है, ठीक बात। और स्कूल जा रहा है तो उनको भी फादर कह फादर रहा कह है। रहा है। तो वो वहीं मजबूर कि भाई पापा कहूँ किसे। हुँ, भाई बच्चों को इतनी समझ नहीं होती कि क्या ठीक बात, करना चाहिए। ठीक बात। तो मेरा मानना ये है, पहले तो आप विद्यालय अपने बच्चे को ऐसे में डालें हुँ, जहाँ आपकी संस्कृति सिखाई जाए, हुँ, हिंदी बोलना सिखाया जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि इंग्लिश जरूरी नहीं है, हुँ, मगर जो हमारी मातृभाषा है ना, हुँ। जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता संस्कृत का थोड़ा-सा तो ज्ञान भी है, बस एटलीस्ट कम बिल्कुल से कम होना बहुत चाहिए। ज़रूरी है। तो पूर्ण इसलिए ना मैं हो। ये कहूंगा कि कॉन्वेंट में अपने बच्चों को ना पढ़ा के, क्योंकि वहीं एक उनकी नींव रखी जा सकती है। हुँ, अगर वो राम राम बोलना सीख गया बचपन में, हुँ, तो हो सकता है कि बड़े होते होते अपने बुढ़ापे तक आते आते हुँ। उसे रामायण की चौपाई तक याद ठीक हो बात जाए। है, बिल्कुल। और और आप तो विशेषता ये बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस बात को प्रमुख उल्लेख कर दूँ यहाँ पर। आपने तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए अपने जी जी बिल्कुल। विद्यालय के लिए अपने जगह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक प्रकल्प चलाता है विद्या भारती हमारा, जिसमें विद्या मंदिर पूरे देश भर में चल रहे हैं। बिल्कुल सही और बात। आप लोगों ने तो अभी सभी महंतों ने मिलकर अपनी ज़मीन वहाँ दे रखी है, बिल्कुल, तो वहाँ वे। सोच यही है कि एक नींव रखी जा सके। जो स्कूल है जी, गणेश रामनगर, जी, वो स्पेशली बालिकाओं के लिए है। जी, क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले तक बालिका वर्ग को कम पढ़ाया जाता था। ठीक अब बात। लोगों में जागरूकता हुई है, जी, लोग पढ़ा रहे हैं, मगर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि अरे नहीं, मेरी बिटिया 6वीं तक पढ़ ली, 8वीं तक पढ़ ली, बहुत बहुत हो है। गया। तो यहाँ फीस भी कम है, जिससे कि हुँ, हर व्यक्ति की पहुंच में हो स्कूल। जी, और बालिकाओं पे ज्यादा जोर दिया जाता है, जी, जिससे कि क्योंकि एक घर को बनाए रखने का काम मुख्य महिला करती है। मैं जी। मानता हूँ कि पुरुष कमाता है, कमाने जाता है, हुँ, मगर जो नींव रख सकती है सबके मन में, वो हुँ। महिला ही है। तो अगर वो महिला पढ़ी होंगी तो एक अच्छी नींव बना पाएंगी, रख ठीक बात। पाएंगी। साइकिल के जैसे 2 पहिए होते हैं, और आगे वाला नहीं चलेगा तो पीछे वाला बिल्कुल नहीं चलेगा, और बिल्कुल पीछे वाला नहीं चलेगा तो आगे। बिल्कुल तो महिला जितनी ज़रूरत है, पुरुष भी उतने ही बिल्कुल, ज़रूरी है, और दोनों उतना जरूरी है। अपना महिला भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करती हैं, घर बिल्कुल के काम जो करती हैं, वो बिल्कुल किसी भी सही बात। रूप में छोटे नहीं होते हैं ये उनके। कहा जाए कि नहीं, वर्किंग वुमेन नहीं है आजकल, हुँ, एक ये कल्चर चला ये है उनका वर्किंग काम, वुमेन का। हाँ, हम लोगों से ज़्यादा हाँ, बड़ा है। हम अगर ये देखें, हम
बैठे बैठे हमें चाय मिलती है, हम्म, बच्चे तैयार हो जाते हैं, ठीक बात बच्चे है। स्कूल जाते हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर हम देखेंगे तो महिलाएं हमसे ज्यादा काम करती हैं। हम्म, बस ये है कि उनको उसकी तनख्वाह नहीं मिलती, हमें तनख्वाह मिलती है। ये भी सिर्फ और सनातन में ही है कि महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? क्या होगा? बाकी धर्मों में तो ये बिल्कुल, सारी चीजें दिखती मिलती नहीं, ना उनका नाम बोलने का तरीका कुछ है, ना कुछ नहीं, रहने का बिल्कुल। तरीका है। जी और बिल्कुल। आजकल हम महिलाओं को साथ लेकर चलें, वो ज्यादा अच्छा है, हम्म, क्योंकि महिलाएं, रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी जी नायडू, बिल्कुल। तो ये इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर कोई आपको जबरन दबाए हम्म, तो आप आवाज उठाइए। ठीक बात है। तो हमें महिला सशक्तिकरण करना चाहिए, हम्म, जिससे कि मजबूती आए। नहीं, महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण तो सनातन में ही है, जैसे हम बिल्कुल, लोग बात कर भी रहे हैं अभी। और ये महिला के लिए भी जरूरी है कि पुरुष का उतना सम्मान रखे, और पुरुष के लिए भी उतना ही अधिक महत्वपूर्ण बिल्कुल, है कि वो महिला का सम्मान रखे, और उनके घर में किए जाने वाले नित्य दैनिक कर्मों को भी उतनी महत्वता और उतनी उचित जितनी वो रूप खुद से को देता है। जी बिल्कुल, खुद को देता है, दोनों के लिए भाई इक्वल है। लक्ष्मी, लक्ष्मी जी के पास है, बिल्कुल ठीक बात है। सब विद्या ज्ञान सरस्वती जी के पास है, जी तो होल्ड तो पहले से ही है, बिल्कुल। बस हम उस चीज को भूल गए हैं। हम्म, भाई देवियों हम का महत्व और महात्म्य तो सिर्फ सनातन में है। बस वो तो है ही। संदेश आपने बहुत बड़ा दिया बहन जी। अब कुछ अंतिम बातों की तरफ हम लोग चल रहे हैं, तो जी मैं जो पीछे माँ कालिंदी बह रही हैं, और उससे पहले जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकारी भी की एक यात्रा लेके आए थे। जी जी बड़ा सौभाग्य मेरा भी रहा कि मैं उस यात्रा का कहीं भाग था अपने आप में। जी उनके कुछ संकल्प थे, उस संकल्पों में से एक संकल्प था जात पात की करो बिल्कुल विदाई। अभी बिल्कुल आपने शुरुआत बिल्कुल में कहा भी, बिल्कुल सनातन की बहुत सी ब्रांचें हैं, सिखिज्म भी, जैनिज्म भी, हिंदुइज्म भी, हिंदुत्व भी। हिंदुत्व में खास तौर से हमारे यहाँ जातियों से भी छोड़िए, आप जो उपजातियों की भी बातें होने लगी। जी जैसे मैं वैश्य हूँ, वैश्यों में भी अब अग्रवाल, गुप्ता, हाँ बिल्कुल अलग सही अलग। बात है, तो बिल्कुल सही ये बात है। कैसे खत्म हो? इस प्रदेश के महंत जी मुख्यमंत्री ही जी कहूंगा, कि गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कहते भी हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, हाँ और बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल सही बात है। जरूरी भी है। तो क्या संदेश आपका उस समस्त हिंदू वर्ग को पहले, और अटल विश्व में फैले हुए सनातनियों को, कि एक रही, आप कह भी रहे थे, आपने बहुत बिल्कुल, एग्जाम्पल अभी दिया भी है, कि एक संदेश, और यहाँ से आपके माध्यम से बाबा का संदेश बड़ा, जितना आप विखंडित रहेंगे उतना ज्यादा उतनी परेशानी होगी। परेशानी होगी। क्या संदेश आपके माध्यम से? देखिए हमें ना सबसे पहले लोग ये पूछते हैं आपका नाम क्या है, जी। तो नाम कुछ लोग सरनेम नहीं बताते, हम्म, और कुछ लोग जानबूझ के पूछते हैं। हम्म, अर्चित के बाद हम्म, क्यों? उनके मन में एक धारणा होती है हम्म, कि ये जाति कौन सी है कौन इसकी, सी तभी जाति? बात की जाए, जी तभी साथ में बैठा जाए। ठीक बात। अगर हम सिर्फ नाम पूछना शुरू कर दें, हम्म, सिर्फ नाम क्या है, हम्म, क्योंकि सब भगवान के बच्चे हैं, ठीक बात। धर्म या अलग अलग चीजों जगह पर हम लोग हो सकते हैं, हम्म, मगर जितना हम साथ रहेंगे, ये पूछना बंद कर दिया कि आपका सरनेम क्या है। हम्म, मंदिर में जो भी मैंने अभी बताया, जैसे बच्चे सेवा में रहते हैं, तो मैक्सिमम बच्चों का सरनेम मुझे नहीं पता, अच्छा। मैंने कभी नहीं पूछा। और अलग विभिन्न जातियों विभिन्न क्यों है जातियों वो? के हैं, सामाजिक मगर समरसता का मैंने बहुत बड़ा कभी उदाहरण नहीं है। पूछा हाँ। उनसे कि भाई तुम्हारा सरनेम क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम कौन हो, नहीं, नाम क्या है। जैसे हम वॉलेंटियर भी बनाते हैं, जब ठीक मंदिर बात में है। कोई कार्यक्रम होता है, हम्म, तो उसमें सिर्फ नाम लिखा जाता है, हम्म, सरनेम नहीं लिखते। ये नहीं कि वो पंडित हो या ब्राह्मण हो तो। आपका मन सच्चा होना चाहिए, हम्म, वो सब एक हैं, सब ठीक बात। हिंदू हैं। ठीक बात। मन आपका खराब हो और आप पंडित हो, क्या फायदा? ठीक बात। मन आपका खराब हो, आप वैश्य हो, क्या कोई फायदा? फायदा मन नहीं। अच्छा हो, बिल्कुल। आप किसी धर्म के भगवान नहीं देखता कहीं हम्म, कि आप पूजा करने आ रहे हो तो आप कौन पंडित ही हो, आप वैश्य हो, नहीं, आपका भाव देखता है। हम्म, तो इसलिए भाव हमारा अच्छा हो, और ये पूछना बंद कर दें कि सरनेम क्या है। हम्म, अब अपने आप धीरे धीरे एक बदलाव आना शुरू होगा, और वो बदलाव बहुत ही बड़ा आएगा, क्योंकि हमें एक साथ रहना है। एक साथ रहने के लिए हमें नाम पता होना चाहिए, सरनेम नहीं पता होना चाहिए। देखिए विधर्मी बहुत है इस धरा पर पहले से ही। मुगल आए, मुगलों ने कन्वर्जन बहुत किया, बहुत तादाद अन्य धर्मों के लोगों की बढ़ गई। जितना ज़्यादा विखंडित रहेंगे, आपने कहा हमें एक साथ रहना है, ये बस बहुत बड़ा संदेश है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को बटा हुआ मानेंगे, बटा हुआ दिखाएंगे, बटे हुए सरनेम्स की बात करेंगे, जातियों की बातें करेंगे, उपजातियों की बात करेंगे, बिल्कुल परेशानी होनी है परेशानी उसमें। होनी है। तभी तो जितना ज़्यादा आप एकजुट रहेंगे, बहुत बड़ा संदेश आपने दिया।
अंत में महन जी आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसका। एक प्रश्न या संदेश कह लीजिए और अंत में मेरे दिमाग में रह गया। जी, हमारे महाराज श्री ने अभी जो यात्रा की उसका एक संकल्प ये भी था कि माँ यमुना का शुद्धिकरण हो, पाप पाप प्रदूषित ना हो। बिल्कुल। यमुनोत्री से जिस धार से जिस स्वरूप से माँ निकली हैं, उन्होंने यात्रा जब शुरू की तो वहां जी, से यमुनोत्री के पूजन करके यात्रा शुरू की थी। बिल्कुल, तो बीच में आगे कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल कचरा चलता है, वो बिल्कुल, तो एक बिल्कुल। अपनी बात अलग हो गई, सरकारें लगी हैं उसके लिए। 2014 के बाद बड़ा काम उसके लिए हो भी रहा है, एकदम नहीं हो पाएगा लेकिन चल रहा है। लेकिन हमारे ही धर्म में एक समस्या है कि लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आपका तो मठ मंदिर बिल्कुल, इतना बड़ा है, बिल्कुल। यहाँ से पूजा पाठ करके मालाएं लेते हैं, फूल पत्तियां, उसके साथ साथ प्लास्टिक की थैलियां का इत्यादि चीजें लाकर बिल्कुल, यहाँ डाल बिल्कुल, देते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा हमारे यहाँ जैसे दिवाली में पूजन होता है, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं हैं, वो जो हर साल में हटाते हैं यहाँ लाके माँ को। तो क्या संदेश बाबा का आपके माध्यम से कि वो क्या निदान है उसमें और क्या उपयोग कर सकते हैं जिससे कि माँ को प्रदूषित ना करें, उनको अविचल जैसी स्वच्छ स्वरूप में माँ बहती चली है, पीछे अच्छा स्वरूप लग रहा है, गंदगी है साइड से, उसी तरीके से बीच में प्रदूषित ना करें। नहीं, क्या संदेश क्या कर सकते हैं देखिए, उनके लिए, क्या जैसे निदान है? आपने कहा कि फूल पत्ती जो डलती हैं, मैं एक सोच मेरी ये है कि जैसे भई हर जगह कुछ सामर्थ्य लोग होते हैं, जी। तो वो ऐसी व्यवस्था बनाएँ कि जो आस-पास के जो तबका ऐसा है जी। जिनको दाल-रोटी की परेशानी है, हम्म। तो उनको एक एमएसएमई जो सरकार योजना चलाती है, हम्म। उसके तहत एक छोटा-सा एक स्वरूप उनको बना के दें जी। और वो मंदिरों से फूल-पत्ती इकट्ठी करके उसकी धूप-बत्ती बनाएँ। उसके एक हवन कुंड छोटे-छोटे आते हैं, जी। वो बनाए जाएँ। उससे होगा क्या? उनको रोज़गार मिलेगा। हम्म। मैया में जो गंदगी जा रही है, वो कम होगी हम्म। और एक शुद्धिकरण, एक वातावरण बनेगा कि नहीं हाँ, ये ऐसा होना चाहिए। हम्म। अगर हम थोड़ा-थोड़ा भी करके करेंगे, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसको एक दिन में साफ कर लो, मगर हम्म। हमें एक नींव रखनी पड़ेगी कि हम आगे कैसे मैया को साफ रख सकते ठीक हैं। बात है। तो घर में अगर हम बनाना शुरू करें, लोग कुछ मिल के एमएसएमई शुरू करें कि भई हम्म। आप इससे धूप-बत्ती बनाइए, मशीन आती है और उसकी कॉस्ट बहुत कम रहती है। कुछ तो हो भी रहा है, लेकिन ये हाँ। है कि लोगों तक संदेश भी एक जाना जरूरी है कि वहां जागरूक नहीं जाइए। है, हाँ। जागरूक नहीं। जैसे लोग घरों में भी फूल पत्ती होती है, वो यमुना जी में डाल जाते हैं, तो एक कलेक्शन पॉइंट बना सकते हैं हम हम्म। कि आप वहाँ रख दीजिए, जी। वहाँ से जो भी हाँ, वहां से ले व्यक्ति लीजिए। है वो वहाँ हाँ। से ले जाएगा जी। और अपना कार्यक्रम शुरू करेगा। जी। जी। बहुत लोग कर भी रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि एक बड़े स्तर पर होना चाहिए, ठीक बात है। जिससे कि एक पैसा मिलेगा लोगों को, हम्म। उनकी जीविका चलेगी हम्म। और मैया भी कम गंदी। एटलीस्ट कम से कम ये फॉर्म गंदगी की आना बंद हो जाएगी, हाँ, एटलीस्ट कम से कम। आभार आपका मैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने साधुवाद, आपको आपने समय दिया, बाबा का महत्व नहीं, बताया। आभार की कोई ज़रूरत नहीं, सनातन के लिए जी। हम हमेशा तत्पर। जब आप याद करेंगे या कोई भी याद करेगा सनातन के लिए, तो मुझे हम याद है आपने यही कहा था बिल्कुल कि 1 घंटा छोड़िए, पूरा दिन उपलब्ध है पूरा आपके दिन लिए। उपलब्ध है। सनातन के लिए जहाँ जो हमारे रोम-रोम में बसा है, उसके लिए समय निकालना चाहिए भी और निकला है भी। जब आप चाहेंगे कि हाँ, हम आपके साथ हों, तो हर जगह आप हमें पाएँगे वहाँ पे खड़ा। बहुत बड़ी बात यहाँ से मैन जी ने कही है। ठीक है, इसी बात पर बाबा को नमस्कार करते हुए, बिल्कुल, प्रणाम बिल्कुल, करते हुए, बिल्कुल। नमः पार्वती पदे, फतेह हर 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 महादेव। महादेव, महादेव।